बहुत सारे जो समस्याएं सवाल हमने उठाए वो हल हुए, लेकिन एक सवाल जो हमने उठाया वो हल नहीं हुआ, किसी कारणवश हल नहीं हो पाया। और वो सवाल 69,000 शिक्षक भर्ती का था, जिसको हम उठाते रहे, बार बार उठाते रहे, और अपना दल के अलावा किसी ने नहीं उठाया। अपना दल की जो नेता हैं प्रिया पटेल, उनके जो बयानबाजी चल रहे हैं, बयानबाजी का दौर है। योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखा कि बैकवर्डों को नौकरी नहीं दी जाती है, उनके रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया को सबसे आगे अपना दल ने उठाया था, हम लोगों ने उठाया है। तो इसको कैसे आप देखते हैं और क्या कुछ इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है, ये सब दिखावा और छलावा है। जब आपकी राजनीतिक जमीन खिसक गई और खिसक रही है और खिसक गई, तब आप इस तरीके के मुद्दे और ओबीसी और एससी माइनॉरिटी की बात करनी शुरू कर दी। आप अगर ये बात आप में है कि आप पहले उठाई थी, तो आपके पति आशीष पटेल यहाँ मंत्री हैं, पिछली भी गवर्नमेंट में मंत्री थे। बच्चे उनके तरफ, उनके यहाँ गए थे, उनके आवास पे धरना दिए थे, उनके आवास पे प्रदर्शन किया था। उस समय यही सरकार, यही आशीष पटेल, यही अनुप्रिया पटेल उन बच्चों को सीधे जेल भिजवाया था आवास से। आज जब आपकी ज़मीन खिसक गई, आप 69,000 भर्ती की बात कर रही हैं। अगर 69,000 भर्ती के दर्द आप में है, आपको उनके प्रति, बच्चों के प्रति सिंपैथी है, ओबीसी समाज, एससी समाज, माइनॉरिटी के समाज के प्रति आपकी सिंपैथी है, तो आप मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे के आओ ना। मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे के कहो कि नहीं, अगर आप करते हो उनको दो एक डेडलाइन कि इस डेट पे अगर आप निर्णय नहीं लेते तो हम छोड़ देंगे मंत्रिमंडल, हम सहयोगी नहीं रहेंगे आपके। तब ना समाज मानेगा। जब समाज आपका द्वयम रवैया देख लिया, आपको देख लिया कि आप में पद लोलुपता है, आप में ये क्षमता नहीं कि आप अपनी बात मनवा लो। जब आप लोकसभा चुनाव में एक सीट आप हारी हैं, आप हारते हारते बची हैं, तब आपको जब लगने लगा कि अब ओबीसी समाज हमारा बंधक नहीं है, अब धीरे धीरे हमसे ओबीसी समाज हट रहा है, ऐसी स्थिति में आप आज बोलना शुरू किए। ओबीसी समाज जो छिटक रहा है, इसी को लेकर इनका आप ये बोल रही है ओबीसी समाज के लिए और एससी एसटी वर्ग के लिए कि हम उनके बड़े नेता हैं, या फिर जिस प्रकार से उनको जब लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कम वोटों से वो भी चुनाव जीती वहाँ पे, और कई सीटों पर लगा कि भारतीय जनता पार्टी हो या इंडियन के जितने भी सहयोगी दल हैं वो चुनाव हारते हारते बचे। तो क्या अब ये वो उसका सबका वो निकाल रहे हैं कि किसी तरीके से फिर से वो अब तरफ जनता को खींचा जाए बयानबाजी से? देखिए, एक चीज़ बताएं, जब आदमी की जमीन खिसकती है, जब खिसकती है तो पता नहीं चलता, जब खिसक जाती है तब पता चलता है। यही काम अनुप्रिया पटेल के साथ हुआ। जब इनकी जमीन खिसक रही थी, जब ओबीसी के मुद्दे उठाने चाहिए थे, जब ओबीसी के लोगों के साथ हकमारी हो रही थी, उनके हिस्से खाए जा रहे थे, उनके हक हुकूक पर डाका डाला जा रहा था, तब अनुप्रिया पटेल कहाँ थी? आप केंद्र में आप मंत्री हैं, राज्य में आपके पति मंत्री हैं। अब भाई आप बताओ और कौन मंत्री बनेगा, तब आप आवाज़ उठा लोगे? इसका मतलब कि आपको सत्ता चाहिए। सत्ता में जब तक आपकी भागीदारी बनी है, अभी भी भागीदारी बनी है, लेकिन अब सत्ता जिससे आपको मिलनी थी, जनता आपसे हट रही है, क्योंकि ओबीसी समाज जान रहा है कि भाई न मेरे मुद्दे पे बोलोगी, न मेरे हक हुकूक की बात करोगी, जाति जनगणना की बात नहीं करोगी, नौकरियों में जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसकी बात नहीं करोगी। हमारा आरक्षण 69,000 कौन खाया भाई? किसके लिए खाया गया है? और योगी जी के मंत्रियों ने अपनी ही स्वजाति लोगों को तो भरा है। तो इससे जब आम जनता ये जान गई, जो नौजवान है, छात्र है, वो जब जान गया कि ये नेता सिर्फ गद्दी के लिए हैं, सिर्फ पद के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। आप कहने से क्या हो जाएगा? आप बड़े नेता हो, ओबीसी समाज के बड़े नेता हो, ये कहने से थोड़ी, ओबीसी समाज के बड़े नेता हो, ये दिखना चाहिए ना। आप छोड़ दो मंत्रिमंडल, मैं तो कह रहा हूँ आज आप मंत्रिमंडल छोड़ दो, मोदी का मंत्रिमंडल आप छोड़ दो, आपके पति योगी का मंत्रिमंडल छोड़ दें और बच्चों के साथ संघर्ष करो ना।